नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज गुप्ता, आपका वेल्थ कोच और गाइड, और स्वागत है आपका हमारे चैनल MG गुरु 11 में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज़ के बारे में जो अगर आप जान जाते हैं तो बहुत फ़ायदा होने वाला है। शुरू करते हैं एक प्रश्न से। किस चीज़ की मास्टरी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है? क्या ये पैसे की है, क्या ये करियर की है, या ये रिलेशनशिप की है? नहीं, इन तीनों की मास्टरी इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट है इमोशनल मास्टरी। इमोशनल मास्टरी जिसमें हम अपने इमोशंस को समझते हैं, पहचानते हैं और उनकी गाइडेंस में ही आगे बढ़ते हैं और साथ में करते हैं उन्हें अपने हिसाब से मोल्ड। तो आज मैं बताने वाला हूँ आपको वो 6 स्टेप्स जिनके द्वारा आप चाहें तो इमोशनल मास्टरी अचीव कर सकते हैं। तो स्टेप 1 है आइडेंटिफाई योर इमोशन, यानी कि अपने इमोशन को पहचानें। आप गुस्से में हैं, दुख में हैं या अकेलापन महसूस कर रहे हैं। कई बार क्या होता है, हम सरफेस इमोशंस पे फंस जाते हैं। एक्चुअल इमोशन हमारा क्या आ रहा है वो हम समझ ही नहीं पाते और इस कारण से हम कई बार गलत डिसीजन लेते हैं। तो दोस्तों, असली ताकत तब आती है जब आप गहराई में जाकर अपने इमोशन को पहचानते हैं और उसके साथ डील करना सीखते हैं। स्टेप 2, एक्नॉलेज एंड एप्रिशिएट योर इमोशन। हर भावना आपकी कुछ ना कुछ कहती है, उसे स्वीकार करें और समझो कि वो क्या कहना चाहता है। जैसे गुस्सा क्या कहता है तो एक कुछ बदलने की आवश्यकता है। उदासी क्या कहती है कि हमें कुछ ध्यान देने की आवश्यकता है। डर क्या कहता है, तैयारी पूरी नहीं है। तो जब आपका कोई भी इमोशन आता है उसको गाइड की तरह लो, उसे अपने दुश्मन की तरह लो। जब आप उसे गाइड बना लेंगे तो वो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। स्टेप 3, गेट क्यूरियस, जिज्ञासु बनो। ये जानने की कोशिश करो कि भावना मुझे क्या सिखाना चाहती है। जब आप भावनाओं पर इस तरह से फोकस करते हो, सीखने की कोशिश करते हो, तो आप जीवन में बहुत ग्रो करते हैं। इसलिए भावनाओं से सीखना है, उनसे लड़ना नहीं है। स्टेप 4, गेट कॉन्फिडेंस। अपने आप को विश्वास दिलाओ कि पहले भी मैं इस तरह की सिचुएशन से निकल चुका हूँ, अब भी निकल सकता हूँ। दोस्तों, अपने दिलो दिमाग को ये याद दिलाना बहुत ज़रूरी है कि वो जितना समझता है आप उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रांग हो। तो जब कॉन्फिडेंस होगा तो कोई भी परेशानी आपको बड़ी नहीं लगेगी। स्टेप 5, गेट सर्टेन फॉर फ्यूचर। पक्का यकीन रखो कि आप आज ही नहीं कल भी सारी स्थिति को सुधार सकते हो। दोस्तों, अपने आप को हमेशा ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि मैं अगर आज कुछ कर पा रहा हूँ तो कल भी कर पाऊँगा। ऐसा नहीं है कि आज तो ठीक है, कल क्या होगा। कल किसी ने नहीं देखा है, लेकिन जो लोग प्रेजेंट में अपने आप को मजबूत बनाते हैं, अपने आप को मेंटली एम्पावर करते हैं, उनकी सर्टेनिटी निश्चित ही है, यानी कि उनका भविष्य सुरक्षित है और ये अपने आप को हमेशा याद दिलाते हैं। नाउ स्टेप नंबर 6, गेट एक्साइटेड एंड टेक एक्शन। देखिए, इमोशंस का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप उन्हीं में उलझे रह जाएं। इमोशंस का मतलब है जैसे ही आपने इमोशन समझा, सर्टेन हुए, उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। यानी कि एक्साइटेड हो जाइए और एक्शन लेना शुरू कर दीजिए। एक्शन लेने के बिना कोई भी इमोशन किसी काम का नहीं है। उन्होंने आपको गाइड किया है, अब आपको आगे का काम करना है, अब आपको एक्शन लेना और जीवन में आगे बढ़ना है। तो दोस्तों, ये हैं वो 6 स्टेप्स जो अगर आपने फॉलो कर लिए तो लाइफ बहुत इजी होने वाली है। इजी के साथ साथ ग्रोइंग। इस तरीके से जब इन 6 स्टेप्स को आप फॉलो करते हो तो लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस बहुत आसानी से आ जाते हैं। तो दोस्तों, भावनाओं को सिर्फ समझना नहीं है, देखना नहीं है, महसूस नहीं करना है, उनके मार्गदर्शन में अपने आप को ग्रो करना है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो अपने इमोशनल ट्रैप्स में फंसे हुए हैं। तो नीचे कमेंट करके ज़रूर लिखें, मैं अपने इमोशंस को मास्टर करूँगा। आज के लिए इतना ही। मैं हूँ आपका दोस्त, होस्ट और गाइड मनोज गुप्ता।